Okay, good evening team. Recording has been started. So let's continue today's session. Okay. Okay, तो मैं एक डेमो प्रोजेक्ट बना लेता हूँ. तो आज हम जो मेनली फोकस करेंगे सर्विस की तरफ फोकस करेंगे कि सर्विस होती क्या है और कैसे हम सर्विस को यूज कर सकते हैं. ओके, माय ऑडियो इज ऑडिबल, वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन. हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. ओके, गुड. ओके, तो सिंपली मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ. ओके, नॉट गेट ng new then project name. ओके, पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं. ठीक है, इट विल टेक फ्यू मिनट्स ओनली. अच्छा, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग एंगुलर? No, sir. ओके, गुड. सर इसके अलावा और कोई भी एडिटर्स अवेलेबल हैं क्या? इसके विजुअल स्टूडियो कोड के अलावा, हाँ जी. हाँ, अगर एडिटर आपको चाहिए तो एडिटर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है. ब्रैकेट्स है, ठीक है, देन उसके बाद एटम है, ठीक है, और एटम है, आपका ये सर एटम इस्तेमाल किया, उसमें सर टर्मिनल नहीं आ पाता. वो चेक करके आप बताना मुझे प्लीज, है ना? ओके ओके. बट जो कॉरपोरेशन में जो यूज़ होता है वो विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ होता है, क्योंकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट देखें, माइक्रोसॉफ्ट वैसे चीज़ कोई फ्री में नहीं देता है. बट एक विजुअल स्टूडियो कोड है, इसका एक एडिटर जो कि फ्रीली अवेलेबल है फॉर द डेवलपमेंट पर्पस. जो भी आप डेवलपमेंट करते हैं, बहुत लाइट वेट एडिटर है और इसमें जी. आपको बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाते हैं. ठीक है, जो आपको कोडिंग करने के लिए सर हेल्प करते हैं. कम्युनिटी वाला किया है, प्रीवियसली मेरे पास 2012 वाला इंस्टॉल्ड है, राइट? सर्टिफिकेशंस के साथ, प्रोडक्ट कीज के साथ. बट प्रॉब्लम इज ये कम्युनिटी वाले में सर एटलीस्ट 20 GB की रिक्वायरमेंट दिखा रहा था सर वो. तो उसमें नोट जेएस और कोर एप्लीकेशन वगैरह के जितने भी कंपोनेंट्स थे ना, वो सारे डाउनलोड करने पड़े हैं मुझे. तो उनकी किस ज़रूरत नहीं है ना वैसे? विजुअल स्टूडियो कोड में? हाँ जी, कम्युनिटी वाले में. नहीं, आपने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लिया है गलती से. आपको मेरे विजुअल पास हाँ, मेरे पास जो पहले से था वो 2012 वाला वर्जन है नहीं, जिसमें. उसको उसको यूज़ नहीं करना. आप विजुअल स्टूडियो जी. कोड जाएंगे ना, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, ध्यान रखिए, ये एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड. ठीक है, विजुअल कोड इज डिफरेंट, विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी इज डिफरेंट. ओके, ये एक एडिटर है, ओके. सिंपल एक एडिटर. ठीक है, वो स्पेशली सी शार्प के लिए बनाया गया था, वो वाला जो था. ठीक है, अब अदर डेवलपमेंट अच्छा, पर मैं यूज़ इसे किए जाते हैं. अनइंस्टॉल कर दूँ ना, राइट? हाँ, ये ओनली एडिटर ओके. है, इट इज़ ओनली एडिटर, लाइट वेट एडिटर, एडिटर. ठीक है. ओके, तो ये आपको यूज़ करना है. ठीक है, ओके ओके. वो जो है, जो आपने इंस्टॉल किया है वो कम्युनिटी का है इंस्टॉल, क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में. अगर आप फ्रीली यूज़ करना चाहते हैं तो कम्युनिटी हाँ वर्जन को जी, यूज़ हाँ कर जी. सकते हैं. ठीक है, बट एडिटर ये आपको फ्रीली अवेलेबल है, विजुअल स्टूडियो कोड. ठीक ओके है सर. ओके, ओके. तो आपको इसको यूज़ करना है. ओके, गुड. नाउ गाइस, प्रोजेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, सो आई एम गोइंग टू ओपन दिस प्रोजेक्ट इन दिस विजुअल स्टूडियो कोड. ओके ओके, मैंने बंद कर दिया गलती से. ओके, सो ड्रैग कर लेता हूँ मैं प्रोजेक्ट को सिंपली. देन ओके, लेट्स सर्व द प्रोजेक्ट. सिंपली मेक अलग
कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे सिंपली मुझे इस लोकेशन में ओपन करनी है, तो मैं CMD टाइप करूंगा और लोकेशन पे जाके मैं एंटर कर दूंगा। मतलब CMD यहाँ पे देखिए, अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट इसी लोकेशन पे खोलना है तो सीधे यहाँ पर जाइए और CMD टाइप कर दीजिए, हिट एंटर, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट इस पर्टिकुलर लोकेशन पे खुल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फायर कर देता हूँ ng serve -, open, और यू कैन राइट सिंपली npm स्पेस स्टार्ट। ओके ओके, नाउ अब हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि सर्विसेज होती क्या है। ठीक है, अच्छा सिंपली देखिए, हम जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें बेसिकली क्या वर्क परफॉर्म करते हैं, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एपीआई में डाटा सेव करना होता है, फैच करना होता है, ठीक है, एडिट करना होता है, अपडेट करना होता है, जो भी करना होता है सर्वर से हमें करना होता है। ठीक है, बट सर्वर पे डाटा रिसीव करने या अपडेट करना, उससे पहले हमें समझना होगा कि सर्विस का क्या रोल है इसमें बीच में। ठीक है, क्योंकि जो एंगुलर में है, एंगुलर में हर चीज एक स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाई गई है। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक फंक्शनलिटी के लिए कोई यूआई रेंडर करवाना है, कुछ भी स्पेसिफिक फंक्शनलिटी परफॉर्म करवानी है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, बट जब दो कंपोनेंट के बीच में आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो कैसे करवाएंगे, आपको लोकली अपना डाटा सेव करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास अलग चीज दी गई है सर्विस। ठीक है, मान लीजिए फिल्टर बनाना है तो फिल्टर के लिए पाइप दिया गया है, तो हर चीज के लिए अलग पर्पस के लिए हर तरह का हमारे पास एसेट्स अवेलेबल है, एक तरह से बोल सकते हैं। एक फीचर अवेलेबल है, जैसे कंपोनेंट हो गया, पाइप्स हो गए, ठीक है, सर्विस हो गया। तो उसमें आज ही हम टॉपिक पढ़ेंगे सर्विस। ठीक है, तो सिंपली पहले अभी एक एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, देन उसके बाद हम उसमें ऐड ऑन करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, तो सिंपली मैंने इस प्रोजेक्ट को रन कर लिया है। ठीक है, तो रन करने के बाद मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, तो लोकल होस्ट देखिए ये रन हो रहा है यहाँ पे। ओके, मैं क्रोम में ओपन कर लेता हूँ इसे सिंपली। ओके, लोकल होस्ट 4200। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, डमी प्रोजेक्ट। ठीक है, जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया है। सिंपली हम क्या करेंगे, मैं ऐप फोल्डर के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर इस कंटेंट को रिमूव कर देता हूँ सिंपली। ओके, और यहाँ पर राइट कर दिया H1 से मैंने हेलो। ठीक है, मैं ये आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप बार बार जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, रिक्रिएट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कहाँ पे फंक्शनलिटी कौन सी। क्योंकि एक बार अगर प्रोजेक्ट क्रिएटेड है फिर उसमें ही आपको बता रहा हूँ तो आप प्रीवियस भूल जाएंगे चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर TS फाइल में जाएंगे, यहाँ पे इसमें कोई भी एडिशन नहीं, चेंजेस नहीं करने, ये ऐप कंपोनेंट हो गया आपका। अब आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर हेलो नजर आएगा। ठीक है, यू कैन सी द हेलो। ओके, so I'm going to create a component. ठीक है, तो simply click on the app, then right click and open in the integrated terminal. So I'm going to create a component. Okay, ng generate component student, और यू कैन से यूजर लिस्ट। ठीक है, सो यूजर हाइफन लिस्ट, मैंने एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम क्या है, यूजर लिस्ट। ठीक है, सिंपली ओके, यहाँ पर कुछ एरर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसे यहाँ पे कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, और इस कमांड को आप अलग से टर्मिनल में भी फायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, और रिलेवेंट इन फाइल एक्सप्लोरर में ओपन कर लेता हूँ इसे, तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पर जाऊंगा और CMD टाइप कर दूंगा। CMD टाइप किया तो यहाँ पर देखिए सेम चीज जो टर्मिनल में ओपन हो रही थी वो हमने अलग कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कमांड फायर करता हूँ। ठीक है, तो ng जनरेट कंपोनेंट, देन कंपोनेंट नेम, तो मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर्स हाइफन लिस्ट। ठीक है, ओके, हिट एंटर। ओके ओके, तो यहाँ पर देखिए जब मैंने हिट किया था पहले ng जनरेट कंपोनेंट, ये src फोल्डर के अंदर था, तो इस वजह से हमें एरर आ गया, कुड नॉट फाइंड ng मॉड्यूल। क्योंकि जब कंपोनेंट डिक्लेयर होता है तो सॉरी, जब क्रिएट होता है तो मैंने आपको बताया था क्रिएट होने के बाद उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। तो जब हमने CLI को पास किया ng जनरेट कंपोनेंट यूजर लिस्ट, तो उसे मॉड्यूल नहीं मिला कि इस src फोल्डर के अंदर उसे मॉड्यूल नहीं मिला कि मॉड्यूल कहाँ पर है जिसके अंदर कंपोनेंट को रजिस्टर करना है। सो दैट्स व्हाई इट्स गिविंग द एरर। तो सिंपली मैंने अलग से देन उसके बाद मैंने क्या किया, पाथ को चेंज किया, cd देन ऐप। ठीक है, तो ऐप के अंदर जब मैं चला गया तो मैं इस पाथ के अंदर हूँ, देन मैंने कमांड फायर की ng जनरेट
सी एंड यूजर लिस्ट। तो यहाँ पर हमारा एक कंपोनेंट बन गया जिसका नाम क्या है, यूजर लिस्ट। ओके, यूजर लिस्ट नाम का कंपोनेंट बन गया और सिंपली वो रजिस्टर्ड हो गया। ओके, रजिस्टर किस में हो गया, ऐप मॉड्यूल के अंदर वो जाके रजिस्टर हो गया। आई थिंक इतना पॉइंट सभी के क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक, राइट? यस और नो? नो सर। Okay. ओके गुड। अब सिंपली यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मैंने क्या किया, एक मैं h1 टैग ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपली एक h1 टैग लिया और h1 या div कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बूटस्ट्रैप बताया था। सिंपली अभी मैं CDN ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेनली फोकस आज सर्विस पे करना है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ W3 और यहाँ पे बूटस्ट्रैप का लिंक ले लेता हूँ, बूटस्ट्रैप 4। और प्लीज़ जो भी आपको बताया जा रहा है डेली, जो भी आपको वर्क क्लास में मतलब ये ट्रेनिंग में आपको बताया जा रहा है, प्लीज़ आप उसे रिवाइज कीजिए, कोडिंग प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपको बताया जा रहा है, जब आप प्रोजेक्ट पे डिप्लॉयड होंगे तो आप उसे रियल प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी वहाँ पे इश्यूज होंगे वहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हम अवेलेबल होंगे सर एंड में। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो गेट स्टार्टेड। आपको काफ़ी एरर भी फेस करने को मिलेंगे जिनसे आप काफ़ी चीज़ें लर्न करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप सिंपली जाएंगे और ये जो सीडियंस अवेलेबल है, सीडियंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से। ओके, कॉपी किया, देन उसके बाद इंडेक्स फाइल। ओके, इंडेक्स फाइल में जाने के बाद यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, देन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, सो सिंपली मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्टिंग फाइल जो होगी वो ऐप रूट से नीचे रखेंगे आप, और स्टाइलिंग फाइल जो होगी वो ऊपर रखेंगे सीडियन का। ठीक है, देन आफ्टर दिस आई कैन यूज द बूटस्ट्रैप। तो हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था, कार्ड बनाना। ओके, सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ कार्ड। ठीक है, तो क्लास, ठीक है, कार्ड, देन कार्ड के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से 3 सेक्शन होते हैं, बताएगा कोई मेरे को? डिव, ठीक है, क्लास, बताएगा कोई? कार्ड हाइफन Card हेडर, header, हेडर गुड, देन footer, कार्ड card body, कार्ड बॉडी, देन कार्ड फुटर। card ओके, footer. कार्ड बॉडी, ठीक है, देन उसके बाद कार्ड फुटर। ठीक है, ओके, कार्ड फुटर हो गया। ओके, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा एक कार्ड बन चुका होगा। ओके, तो सिंपली ओके, देखिए ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट की कोडिंग कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये HTML हो गया इसका, ये CSS हो गया, हमने CSS कुछ नहीं लिखी। देन उसका ये एक टाइप स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, जो स्क्रिप्टिंग इससे लगी हुई। अब इसमें सेलेक्टर नेम लिखा हुआ है। सो जब तक मैं सेलेक्टर नेम कहीं पे यूज नहीं करूंगा तो ये एलिमेंट रेंडर नहीं होगा। ओके, बाय डिफॉल्ट मेरा पेज जो है ये वाला खुल रहा है, हेलो। अगर मैं यहाँ पर ये टैग को यूज कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो डाटा है, लिस्ट में जो डाटा है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कार्ड विजिबल होगा। सबको विजिबल है कार्ड, दिख रहा है सभी को कार्ड ये वाला? Yes, sir. ओके गुड। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये जो कार्ड हमारा बना है इसमें मैं विथ सेट कर देता हूँ जैसे हमने प्रीवियसली सेशन में किया था। तो फटाफट से मैंने इसमें लिखा स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल, स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पे मैं विथ सेट कर देता हूँ, और विथ में मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 400 पिक्सल सेट कर लेते हैं हम, 400 पिक्सल। ओके, तो 400 विथ इसमें पिक्सल मैंने सेट कर लिया है। अभी सिंपली एक एक डाटा इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुका है, ये जो कार्ड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कार्ड हमारा बन चुका है। देन उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंट करना है। तो मैं TS फाइल में गया, और TS फाइल में जाने के बाद यहाँ पे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो वेरिएबल मैंने कैसे बनाया, सिंपली एक प्रॉपर्टी, यहाँ पे वेरिएबल नहीं बोलूंगा मैं, प्रॉपर्टी बोलूंगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में यहाँ पे बना लेता हूँ जैसे कि डेमो। ठीक है, डेमो डाटा, मैंने एक डेमो डाटा नाम से एक वेरिएबल बनाया। सिंपली इसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाली जिसमें लिखा मैंने हेलो। ओके, आई एम यहाँ पे हेलो लिखा। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और इसको बाइंड कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक H1 टैग लिखा। H1 टैग लिखने के बाद इसे क्लोज किया, और यहाँ पर इसे प्लेस होल्डर का यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा डेमो डाटा। सो यू कैन सी नाउ आई एम गेटिंग द हेलो। ओके, ओके, अब क्या है, मान लीजिए आपके 2 कंपोनेंट हैं। ठीक है, एक यूजर लिस्ट हो गया, एक कोई पर्सन लिस्ट हो गया एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, या मान लीजिए एक यूजर लिस्ट हो गया। ठीक है, और एक हो गया ऐड यूजर। ठीक है, जब ऐड यूजर से हम डाटा ऐड कर रहे हैं तो वो कहीं पे जाके सेव हो जा रहा है, एग्जैक्टली वो सर्वर में जाके सेव होता है। बट अभी हमने एपीआई के साथ वर्क करना नहीं सीखा है कि एपीआई के साथ वर्क कैसे करते हैं, रेस्टफुल एपीआई के साथ। ठीक है, बट बिफोर दैट हमें समझना होगा कि डाटा कैसे कम्युनिकेट, मतलब कंपोनेंट कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईच अदर। ठीक है, तो अगर हम सर्विस का बहुत ज़्यादा रोल है, आपको कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन करवाना हो, डाटा होल्ड करना हो, ठीक है, या एपीआई से डाटा फैच करना हो, तो सब
चीज़ों में सर्विस का रोल प्ले होता है, ठीक है। तो सिंपली इसमें तो हमारा कंपोनेंट में क्या होता है, यूआई होता है, स्टाइलिंग होता है और लॉजिक होता है। जितना डाटा लाने का, ऐड करने का, अपडेट करने का जो ये पाथ होता है, एक वे होता है, वो कौन डिसाइड करता है, सर्विस। मतलब एक तरह से समझ लीजिए सर्विस एक ब्रिज की तरह रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको सर्विस बनानी है तो सर्विस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सर्विस बनाने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, सिंपली ऐप पे जाएंगे, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल में जाके और आप कमांड फायर करेंगे। अब मैं यहाँ पर कमांड फायर कर लेता हूँ, ये रहा ऐप वाला फोल्डर, ठीक है। तो सिंपली ng जनरेट, ठीक है, सर्विस, ठीक है, शॉर्ट में मैंने ng जनरेट सर्विस लिख दिया, आप जनरेट भी लिख सकते हैं, देन सर्विस, ठीक है। देन उसके बाद सर्विस के बाद सर्विस नेम, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ यूजर, ठीक है, मैंने एक यूजर्स नाम से एक सर्विस बना देता हूँ, यूजर सर्विस, और मैं एंटर हिट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक फाइल जनरेट हो जाएगी, ठीक है, ये वाली, ये जो मेन हमारी फाइल है, ठीक है। देन उसके बाद मैं इसको फाइल को अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये हमारी फाइल जनरेट हो चुकी है, ठीक है, ये वाली, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारी सर्विस जनरेट हो गई है। इसका मतलब बाद में समझेंगे इंजेक्टेबल का मतलब क्या होता है। अगर सिंपल वर्ड में समझाऊं, ठीक है, अगर ये क्लास है, अगर आपको इसका यूज करना है तो आपको इसका इंस्टांस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज इंस्टांस से छुटकारा पाने के लिए एक इंजेक्टेबल मेथड होता है जिसके थ्रू आपकी जो सर्विस होती है वो इस मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल हो जाती है। बट इसे डीपली बाद के लिए रखते हैं, ठीक है, आपको डीपली समझाऊंगा बाद में। इंजेक्टेबल एनजी मॉड्यूल एट द रेट जो करके लिखा जाता है, ये सब चीज डीपली बाद में पढ़ेंगे, बट मेन फोकस जो टॉपिक का है वो आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो सर्विस हमने बनाया। अब सर्विस के अंदर देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये सिंपली क्लास है, जैसे आप प्रॉपर्टी बनाते हैं सिंपली यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, और फंक्शन बनाना है फंक्शन बना सकते हैं। और ये जो क्लास है, सॉरी ये जो सर्विस है, आप इस सर्विस का कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या यूज करना होगा, जहां पर भी आपको इस सर्विस का यूज करना है आपको वहां पे से इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। और इसकी मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसके बाद आप इस सर्विस के जो प्रॉपर्टीज और जो मेथड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे माई कस्टम डाटा, ठीक है, मैंने इसमें लिखा माई कस्टम डाटा, और इसमें मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ हेलो यूजर, ठीक है, हेलो, ठीक है, यूजर, ओके, हेलो यूजर लिखा और मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। तो सिंपली अब देखिए ये जो हेलो यूजर है, मुझे ये डाटा फैच करना है, ठीक है, ये डाटा फैच करना है। तो सिंपली मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिख देता हूँ, पब्लिक लिखा, पब्लिक माई कस्टम डाटा, ओके। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर आप नहीं लगाएंगे तो डिफॉल्ट है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, पब्लिक लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद क्या लिख सकते हो, प्रोटेक्टेड, ठीक है। देन उसके बाद क्या लिख सकते हो, प्राइवेट, ठीक है। बट मेन चीज ऊप्स पढ़ना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एंगुलर के कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप ऐसे ही सिंपली बनाइए। देन उसके बाद अगर आपको आउट ये जो अदर फाइल में इस प्रॉपर्टी को एक्सेसिबल बनाना है, मतलब हर जगह एक्सेसिबल बनाना है, तो सिंपली आप अभी पब्लिक लिख दीजिए, ठीक है। तो पब्लिक लिखा, ठीक है। पब्लिक लिखने के बाद ये वाली जो वेरिएबल है इसे मुझे एक्सेस करना है, कहाँ पर, यहाँ पर एक्सेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेस करना है, ओके। अच्छा, जब आपका कंपोनेंट लोड होता है, ठीक है, तो लोड होता है तो आपका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें जो सबसे पहला फंक्शन चलता है वो ng on it चलता है। ng on it जो है वो वाला फंक्शन सबसे पहले चलता है। अब मैं इसमें जाऊंगा और मैंने लिखा विंडो, ठीक है, डॉट अलर्ट, ठीक है। तो जब सबसे पहले ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो रेंडर होने से पहले आपका ये कंपोनेंट चलेगा, तो यू कैन सी द अलर्ट, ओके। मैं सिंपली जाता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, इस एपीआई को कॉल करता हूँ, मतलब सॉरी इस सर्विस का डाटा फैच करता हूँ। तो डाटा फैच कैसे करते हैं, पहले अभी एक चीज देख लेते हैं। एक आपने सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन पढ़ा है क्या, बताइए। सेट टाइम आउट, डज एनीबडी नो अबाउट दैट? यस सर, ओके, सेशन Yes, sir. टाइम। इसका क्या यूज होता है सेट टाइम आउट का? सर पेज लोडिंग होने में ना, नहीं नहीं, पेज लोडिंग में नहीं होता। देखिए सर सिंपली जैसे कि हम सर, सर किसी भी- प्रीलोडर यूज करते हैं तो सर वो प्रीलोडर वन बाय उसके वन, समय के वन बाद बाय वो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। वन बाय वन, एक एक करके बताइए, जिसको भी बताना हो प्लीज। सर जैसे कि हम बैकग्राउंड को प्रोसेस करते हैं और प्रीलोडर को रन करते हैं, देन उस टाइम पे हम सेट टाइम आउट का यूज कर लेते हैं कि अगर हम जितना टाइम फिक्स कर देते हैं उतने टाइम तक वो प्रीलोडर चलता है और उसमें फिर आफ्टर उस टाइम के बाद प्रीलोडर वो हट जाती है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं यू आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनलिटी, ओके। आपने एक फंक्शनलिटी के बारे में डिस्कस किया जिसमें ये सेट टाइम आउट implemented है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट टाइम आउट, व्हाट इज द यूज ऑफ सेट टाइम आउट। मतलब अगर सेट टाइम आउट का मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ का क्या यूज है, तो आप सिंपली बोलेंगे इफ एक सर वो दोबारा रीलोड होता है ना इंटायर, जैसी सर टाइम आउट सेट टाइम आउट फंक्शन एक्चुअली किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शन या इंस्ट्रक्शंस को उतने समय के लिए होल्ड कर देता है।
हाँ, ऐसा आप बोल सकते हैं। सिंपली आप ये ऐसे करिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो आंसर था एकदम एक्यूरेट था, ठीक है। सिंपली जो सेट टाइम आउट है, ये विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, विंडो जो है ना, विंडो, ठीक है। अगर आप देखिए ना, कंसोल कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग मैं कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें लिख देता हूँ विंडो, ठीक है। विंडो मैंने लिखा और मैंने विंडो को ही कंसोल कर रहा हूँ। तो अगर आप देखिए तो ये मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। जो आपकी जावास्क्रिप्ट है उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उसमें विंडो हो गया, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टी, तो विंडो का आप एक्सटेंड करेंगे ना, ठीक है, इसके अंदर देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसी तरह से आपका जो फंक्शन था ना, सेट टाइम इंटरवल, तो आप देख सकते हैं इसमें एक फंक्शन मिलेगा आपको, सेट टाइम, मतलब इसमें ही आपको मिल जाएगा लिस्ट में, ठीक है, आप देखेंगे तो, ठीक है। तो उसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है विंडो के अंदर, जिसका नाम है सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट इंटरवल भी है। सेट टाइम आउट का क्या यूज होता है, सिंपली आप सेट टाइम आउट लिखेंगे ना, ठीक है। तो अगर आप आगे विंडो भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो विंडो आगे लगा लेता है, ठीक है। विंडो आगे वो लगा लेता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने विंडो डॉट सेट टाइम आउट लिखा, फिर उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब फंक्शन क्या करता है, फंक्शन पे अगर आप कंट्रोल दबा के हैच ओवर करेंगे, मतलब ओवर करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसमें पैरामीटर क्या क्या दे सकते हैं। पहला सेट सेट टाइम आउट, देन उसके बाद हैंडलर, ठीक है। हैंडलर मतलब देन उसके बाद टाइम आउट, ये दोनों पैरामीटर देने होंगे आपको, ठीक है। देन उसके बाद ये जो टाइम आउट पे क्वेश्चन मार्क है, सो इट मीन्स इट्स अ ऑप्शनल, ओके। अगर किसी चीज पे क्वेश्चन मार्क लगा हो ना, तो इसका मतलब होता है वो पैरामीटर ऑप्शनल है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ सेट टाइम आउट पे, और यहाँ पर जो पहला पैरामीटर जाता है वो जाता है फंक्शन, ठीक है, कि फंक्शन क्या एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट टाइम आउट, ठीक है, और ये हो गया इसका फंक्शन, ठीक है। देन उसके बाद होगा कोमा लगा के इंटरवल मिली सेकंड में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000 मिली सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए मान लीजिए यहाँ पे इसके बाद कोई लाइन लिखी हुई है, कंसोल डॉट लॉग लिखी हुई है, जैसी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसमें हमने बोला है कि 1 सेकंड बाद, ठीक है, 1 सेकंड बाद ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा, जो भी इसके अंदर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी इसके अंदर कोड लिखा हुआ है वो कोड एग्जीक्यूट होगा 1 सेकंड बाद। अगर मैं इसे 5 सेकंड कर देता हूँ, मतलब 5 सेकंड बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है, लोडर का कोड लिखा हो सकता है, ठीक है, या कोई एनिमेशन इफेक्ट लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। बट ये सेट टाइम आउट का मतलब क्या है, जो भी हम ये फंक्शन बना रहे हैं, हैंडलर, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा, 5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी उसके 5 सेकंड बाद, ठीक है। तो सिंपली अगर आप फंक्शन देखिए, ये फंक्शन को आप हटा सकते हैं यहाँ से रिमूव, जब भी आप फंक्शन को यहाँ से हटा रहे हैं तो यहाँ पर आप एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो एरो ऑपरेटर का मैंने यूज कर लिया सिंपली, ताकि शॉर्ट हैंड नोटेशन बन जाए। अब सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है, विंडो डॉट अलर्ट लिखा मैंने। तो जब मेरा पेज रेंडर हो जाएगा तो उसके 5 सेकंड बाद तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे को क्या दिखाई देगा, अलर्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है, मैंने ज़्यादा फास्ट गिन दिया ठीक है। तो ये अलर्ट हमारे पास आ चुका है, ओके। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए, टेल मी गाइस। नो। ठीक है। तो सिंपली ये जो हमने सर्विस बनाई है, मैं इस सर्विस को यहाँ पे पहले यूज़ करता हूँ। अब सर्विस मैंने ये बनाई है, तो ये जो सर्विस की जो क्लास है इसे हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, इस वाली इसमें। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने लिखा इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट लिखा, और इंपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे यूजर सर्विस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन फ्रॉम, कहाँ से, इस फाइल में से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इस वाली सर्विस फाइल को। जब इस वाली सर्विस फाइल को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो इसकी लोकेशन क्या होगी, पहले मुझे इस डायरेक्टरी से बाहर निकलना होगा। सो आई एम गोइंग टू गिव डबल डॉट, ठीक है, मतलब प्रीवियस डायरेक्टरी, ठीक है। देन उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, देन यू कैन सी द यूजर सर्विस, ओके। यूजर सर्विस पे क्लिक किया तो हमारी यूजर सर्विस नाम की फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। नाउ मुझे क्या करना होगा, नाउ आई नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है, ताकि मैं इसका यूज कर सकूं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम जाएंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट बनानी है तो प्राइवेट का मतलब इस क्लास के अंदर ही इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर पाएंगे। सो सिंपली मैं वेरिएबल बना देता हूँ, तो सिंपली मैंने इसको यू स्मॉल कर दिया और अंडरस्कोर दे दिया, एक वेरिएबल नेम दे दिया इसी नेम से, ठीक है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलम लगाया, कोलन कोलन, देन उसके बाद व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मतलब इस प्रॉपर्टी का टाइप क्या होगा। तो मैंने टाइप मेंशन कर दिया इस प्रॉपर्टी, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम एबीसी भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ये जो एबीसी नाम का जो वेरिएबल है इसका टाइप यूजर सर्विस है। तो क्या होगा, जो यूजर सर्विस का जो रेफरेंस होगा वो इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा, ठीक है। क्यों असाइन हो जाएगा, क्योंकि ये इंजेक्टेबल है क्लास, ठीक है। अभी बाद में डीपली समझेंगे क्या इंजेक्टेबल क्या होता है। और इसमें अगर आप देख पाए रूट, रूट का मतलब ये हर मॉड्यूल के अंदर इंजेक्टेबल है, ठीक है, अगर इसमें ऐप मॉड्यूल में इंजेक्टेबल है तो, ठीक है।
तो इंजेक्टेबल के कॉन्सेप्ट होते हैं, हायरार्की होती है, उसको बाद में डिटेल में कभी कवर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ना, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल नेम एबीसी नहीं रखते, एक स्पेसिफिक नेम रखते हैं ताकि हमें पता रहे कि वेरिएबल क्या रोल, उसका क्या रोल प्ले है। तो सिंपली मैं क्रिएट कर लेता हूँ सेम नेम से वेरिएबल एंड अंडरस्कोर में आगे लगा देता हूँ, तो मैंने एक नेम बना लिया अंडरस्कोर यूजर सर्विस। ओके, सो व्हाट नाउ आई एम गोइंग टू डू, सिंपली ये जो मैंने एक डेमो डाटा नाम से वेरिएबल बनाया है, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे दिस डॉट, मैंने लिखा दिस डॉट डेमो डाटा। ओके, डेमो डाटा में मैंने लिखा यहाँ पे बाय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं आपको इसे सेव करके दिखाऊं तो सबसे पहले हमारा हेलो दिखाई देगा, देन उसके बाद देखिए ये हमारा सबसे पहले ये लाइफ साइकिल चला। अब इसमें मैंने क्या लिखा, 5 सेकंड बाद ये कोड एग्जीक्यूट हो, बट 5 सेकंड से पहले कुछ ना कुछ तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो डेमो डाटा की वैल्यू क्या थी, हेलो थी। ठीक है, देन आफ्टर 5 सेकंड दिस फंक्शन वुड एग्जीक्यूट। ठीक है, ये जो फंक्शन है आपका एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा तो ये जो डेमो डाटा है इसमें क्या लिखा हुआ है, हमने वैल्यू क्या असाइन कर दी, बाय। तो यहाँ पर जहाँ पर ये डेमो डाटा लिखा है वहाँ पे वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, बाय चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं पेज को, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, 1 2 3 4 5 बाय। ठीक है, तो ये बाय यहाँ पर मतलब रेंडर हो गया आपको। अब देखिए सिंपली मुझे डाटा कहाँ से फैच करना है, यूजर सर्विस से फैच करना है। तो यूजर सर्विस नाम का मैंने वेरिएबल ये रहा यूजर सर्विस, इसकी वजह से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना ही रखा है। तो सिंपली उस प्रॉपर्टी का मैं डाटा यहाँ पे फैच कर लेता हूँ। मैंने लिखा दिस, ठीक है, दिस डॉट, ठीक है, देन यूजर सर्विस, तो मैंने लिखा दिस डॉट यूजर सर्विस। यूजर सर्विस के बाद मैंने यहाँ पे लिखा डॉट। अब उसके अंदर देखिए यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी है, अगर मैं वहाँ पे 2-3 वेरिएबल बनाया होता, मैंने एक वेरिएबल और बना देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा पब्लिक, ठीक है, और मैं लिख दिया एबीसी। ठीक है, सिंपली मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, मैंने लिखा फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन का नाम रख दिया मैंने XYZ। ठीक है, सो यू कैन सी, ओके, फंक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी। ओके, मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे और उसे डिफाइन कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट लिख रहा हूँ तो आपको यहाँ पर मेंबर्स मिलेंगे, किसके, यूजर सर्विस के। यू कैन सी द प्रॉपर्टी एबीसी, प्रॉपर्टी माय कस्टम डाटा एंड द मेथड, मेथड मींस फंक्शन, XYZ फंक्शन आपको शो हो रहा है जिसको आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका डिफॉल्ट नेचर है, आप यहाँ से पब्लिक भी हटाएंगे तब भी एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने लिखा डॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एबीसी, मुझे मेरा जो डाटा है माई कस्टम डाटा में, सिंपली मैं इसमें गया और मैंने लिखा डेमो डाटा। ठीक है, तो डेमो डाटा में उसमें क्या है भाई, उसमें क्या है, इसमें मैं लिखा हेलो यूजर। तो आफ्टर 5 सेकेंड आई एम गोइंग टू फेच द डाटा फ्रॉम दिस वेरिएबल, एंड जो भी डाटा उसमें से आ रहा है वो किस में असाइन कर रहा हूँ मैं, डेमो डाटा नाम के वेरिएबल में। और डेमो डाटा नाम का वेरिएबल कहाँ पर लिखा हुआ है, डेमो डाटा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग चेंज हुई है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। नाउ काउंट 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका यहाँ पे डाटा आ चुका है हेलो यूजर। तो ये जो डाटा हमने फैच किया, कहाँ से फैच किया है, सर्विस से फैच किया है। अब मान लीजिए फंक्शन कॉल पे आपको डाटा फैच करना होता, सपोज दैट मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है गेट डाटा, मैंने इसका नाम रखा गेट डाटा, मैंने इसका नाम रखा गेट डाटा। ये फंक्शन को जब भी मैं कॉल करता हूँ तो ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा रिटर्न करता है, तो मैंने लिखा रिटर्न। ठीक है, रिटर्न लिखा और मैंने इसमें लिखा हेलो स्टूडेंट्स रीड अबाउट सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्विसेज लिखा, देन उसके बाद मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो जब भी मैं इस गेट डाटा को कॉल करूंगा फंक्शन को, तो मेरे को स्ट्रिंग रिटर्न होगा। ठीक है, तो सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, गेट डाटा, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम सर्विस। ठीक है, मैंने गेट डाटा नाम से बनाया फ्रॉम सर्विस, और मैं जब भी इसको फंक्शन को कॉल करूंगा दिस डॉट, ठीक है, और यूजर सर्विस में से मुझे एक फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम क्या है, गेट डाटा। ओके, और ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। और वो जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा उसे मैं किस में स्टोर कर लेता हूँ, डेमो डाटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, तो डेमो डाटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मैं सिंपली इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब मैं कॉल क्या करता हूँ, इस पे ये जो फुटर है मैं इस पे क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने बटन बनाया। ठीक है, और बटन में मैं लिखा क्लिक मी, क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी लिखा, क्लिक मी, और यहाँ पे बटन पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक। ठीक है, क्लिक इवेंट ट्रिगर किया और उसके बाद मैं यहाँ पे गेट डाटा सर्विस नाम के फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, गेट डाटा फ्रॉम सर्विस। तो यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बनाया है, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, सो व्हाट इज गोइंग टू डू, इट्स गोइंग टू असाइन द वैल्यू
टू द डेमो डाटा, ये वैल्यू असाइन करेगा डेमो डाटा में, कुछ वैल्यू असाइन करेगा, आई डोंट नो, सो विच वैल्यू, जो वैल्यू कहां से आ रही है, गेट डाटा नाम के फंक्शन से आ रही है, विच इज क्रिएटेड इन यूजर सर्विस, ठीक है। तो इसमें से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, इसमें से हम रिटर्न कर रहे हैं हेलो स्टूडेंट रीड अबाउट द सर्विसेज, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने क्लिक मी नाम का फंक्शन बनाया। अगर आपको बूटस्ट्रैप की लैंग्वेज में इसमें स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसमें क्लास दे देंगे बूटस्ट्रैप की, ठीक है। बटन की जो क्लास होती है मैं आपको डेली क्लास बताता रहूंगा ताकि आपको बूटस्ट्रैप भी क्लासेज याद होती रहें, ठीक है। तो क्लास लिखा मैंने और यहाँ पे लिख देता हूँ बीटीएन, बीटीएन मैंने लिखा सिंपली, और बीटीएन लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन आ चुका होगा, ठीक है। देन अगर आपको इसमें कलरिंग देनी है तो मैं लिखूंगा बीटीएन हाइफन प्राइमरी, ठीक है। बीटीएन हाइफन प्राइमरी, तो प्राइमरी से ब्लू कलर आ जाता है, ठीक है। आपको कलर याद रखना है, ब्लू के लिए प्राइमरी, रेड के लिए डेंजर, ठीक है। वार्निंग होता है, इसी तरह से काफी सारे कलर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी कलर आ गया। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो पहली बात तो देखिए मैंने से रिफ्रेश किया, हेलो, आफ्टर 5 सेकंड व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, हेलो, देन यूजर, क्योंकि वो एनजीओ नेट में लिखा हुआ है, सेट टाइम विंडो, देन क्लिक किया तो हेलो स्टूडेंट रीड अबाउट द सर्विस। ओके गाइस, पॉइंट क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ओके टीम, प्लीज रीजॉइन, ओके। हम इस पे आगे डिस्कशन करते हैं और एपीआई से डाटा फैच करना सीखते हैं, ओके। ओके टीम।